कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने बेड पे बहुत ज़्यादा डर से कांप रहा होता है और वो बस एक ही चीज़ हमेशा कह रहा होता है कि वह एक मॉन्स्टर है, वह एक मॉन्स्टर है, वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी, वह अंडरग्राउंड है। उसकी आवाज़ बस मेरे कानों को सुनाई दे रही है और उसको सुन के इसका बाप जो होता है ना, वह बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और इसका नाम होता है न्यूक रिवोल्ट, जो कि ग्रीस एम्पायर से होता है और ये एक ऐसा एम्पायर है जिसको कि गॉड से ब्लेसिंग मिली हुई है और अपने बेटे को, जो कि उनकी सेकेंड वाइफ से हुई थी, उसको इस तरह से कांपते हुए और हेलुसिनेशन करते हुए कि वो अभी घबराते हुए सोच रहा होता है क्या क्या अंडरग्राउंड वहाँ पे। तो वह कहता है और तभी हमें पता चलता है ये जो लड़की है ये है रिहाना रूवेल्ट, जो कि ड्यूक बोल्ट की बड़ी बेटी होती है और इसको ही बचपन में कर्ज लग गया था और ये 8 साल की एज में ही ब्लैक मैजिक करने में कैपेबल थी और ये इनकी फैमिली की एक ऐसी नाजायज औलाद है जो कि जिसको भी ये छूती थी उसको कर्ज लग जाता था। इसीलिए 10 साल पहले उसको अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर कैद कर दिया गया ताकि वो किसी को छू ना सके, भले ही वो कोई इंसान हो या कोई चीज, उसको हर एक चीज से दूर रखा गया। और ये सब याद करते ही जो अपना ड्यूक होता है ना, वह बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वह सोच रहा होता है मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए, भले ही कुछ भी हो जाए। और उसके बाद वह अपने लोगों से कहता है रिहाना को लेकर आओ और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लोग अंडरग्राउंड जाते हैं जहाँ पे रिहाना कैद होती है और उसके बाद वो लोग उसको लेकर आते हैं और ड्यूक जैसे ही रिहाना को देखता है वह डर से कांपने लगता है और वो कहता है आखिर ये है क्या चीज। हम तब ही अपने रिहाना को देखते हैं जिसकी बॉडी पे चारों तरफ ब्लैक कलर का फ्लेम दौड़ रहे होते हैं और इसको देखकर जो ड्यूक होता है ना, वो पूरा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से कैरेज को रेडी करो और इसको यहाँ से जल्दी से भेजो। और इसकी आंखें देखो, ये चीख चीख के कह रही हैं कि ये मुझे मारना चाहती हैं। और तभी जो ड्यूक होता है ना, उसको रिहाना के ब्लैक ऑरा को देखकर एक चीज़ याद आती है कि बहुत पुराने टाइम से ग्रीस एम्पायर पे एक भविष्यवाणी चलती हुई आ रही है कि जब पूरी दुनिया को डार्कनेस कवर कर देगी तब डीमन किंग का एरा दोबारा से आएगा। और ये याद करते ही जो ड्यूक होता है ना, वह पूरा शौक होते पूरा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है इसका मतलब ये डीमन किंग है, इसका मतलब जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो चुकी है। और हम देखते हैं ये सब चीज वहाँ पे जितने सर्वेंट होते हैं ना, वो भी डरते हुए कह रहे होते हैं और एक जो मेड होती है ना, घबराते हुए पीछे जा रही होती है कि तभी उसके हाथ पे एक स्टैचू लगता है और वो डरते डरते उस स्टैचू को रिहाना पर फेंक कर मारती है। लेकिन जो रिहाना होती है ना, उस स्टैचू को डॉज कर लेती है और वह गुस्से से उस मेड के तरफ देखती है। और जो ड्यूक होता है ना, इसको देखकर सोच रहा होता है ये हमारा एंड है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया था हम सब यहाँ पे मरेंगे। लेकिन तभी रिहाना होती है ना, एक तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है वो चीज़ और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों पे उंगली पॉइंट कर रही करके कहती है ये सब चीज़ मुझसे बिलोंग करती है
और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैरेज के ऊपर बहुत सारा सामान लोड कर दिया जाता है और तभी रिहाना घर के अंदर से बाहर आती है और उसे देखकर सर्वेंट कहते हैं आपने जो जो चीजें कही थी वो हम सब लोड कर दिए हैं। लेकिन तभी रिहाना ड्यूक की तरफ देखते हैं और जो ड्यूक होता है ना इसको देखकर डर जाता है और घबराने लगता है और जो रिहाना है ना वो धीरे धीरे ड्यूक के पास आने लगती है और जो ड्यूक होता है ना वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो नीचे गिर जाता है और अपनी जान का भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज अब तो मेरी जिंदगी छोड़ दो, कम से कम तुम ये तो कर सकती हो। लेकिन जो रिहाना होती है ना वह उसको कुछ जवाब नहीं देती और जो अपने पावर होते हैं उससे अपने रस्सियों को जला देती है और उसके बाद वो जैसे ही रस्सियों से फ्री होती है और ड्यूक के पास आती है और हंसते हुए कहती है ये सब सामान को मैं अपने बचपन के हार जाने के तौर पे ले लेती हूँ। और उसके बाद वो चुपचाप जाके कैरेज के अंदर बैठ जाती है और उसको सारे के सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। वो डरते हुए कहते हैं क्या ये सब खत्म हो गया। और जो ड्यूक होता है वो भी सोच रहा होता है क्या ये हमें ऐसे ही जाने दे रही है। अगर हर एक चीज भविष्यवाणी के हिसाब से हो रही है तब इसका मतलब अगर हम ये देखें कि इसके साथ बचपन जो किया था ये ऐसे बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं होने वाली, ये हमें पक्का ही मार के जाएगी। और अपना ड्यूक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो रिहाना होती है ना वो कहती है 1 मिनट रुको। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है मुझे पता था ये ऐसे ही हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो रिहाना होती है वो कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना था। और उसके बाद उससे कहती है वैसे क्या तुम मुझे एक पिलो दे सकते हो, अगर मैं ऐसे ही जाऊंगी तो मेरे गर्दन दुखने लगेगी। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो वहाँ से चली जाती है और उसको ये लोग देखते ही रह जाते हैं। और जो ड्यूक होता है वो सोच रहा होता है तुम बस इस दुनिया से गायब हो जाओ रिहाना। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस कैरेज को जो बंदा चला रहा होता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ड्यूक ने कहा था अगर मैं इसको सही सलामत डेस्टिनेशन तक छोड़ दूंगा तो अच्छा सा इनाम मिलेगा। और तभी वो पीछे देखता है जहाँ पे उसे रिहाना की औरा दिखती है और इसे देखकर डर रहा होता है और कहता है आखिरकार इस दुनिया में ये क्या चीज है और जो र्यूमर्स थे क्या वह सच हो चुके हैं और क्या ये वही भविष्यवाणी वाली डीमन किंग है। और ये वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे रिहाना ना वहाँ की खिड़की तोड़ अपने हाथ को बाहर निकाल लेती है। और इसको देख के वो बंदा इतना ज़्यादा डर जाता है कि गाड़ी से वो गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसको देखकर जो रिहाना होती है ना वो कहती है क्या हाँ मैंने वापस से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो बस चाहती थी कि बस दरवाजे को थोड़ा सा नॉक करूं ताकि मैं इससे बात करूं। लेकिन सीरियसली मैं पूरे महीने से अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी भी मैं पूरी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद वो अपने बारे में बताती है रिहाना रूबेल्ट एक गेम की कैरेक्टर जिस गेम का नाम इन दिस वर्ल्ड विथ पावर ऑफ लव, जिसमें ये हीरोइन के पीछे एंड तक पड़ी रही। आखिर में जाके ये एक बॉस कैरेक्टर थी जो कि पावर ऑफ लव से हार गई। ऐसा नहीं वो कोई ग्रेट मैजिक था बल्कि वो पावर ऑफ लव था। कितना बकवास है ये, आखिरकार वो इस तरह के चीजें से कैसे हार सकती है। या फिर तुम मुझसे ये पूछ सकते हो आखिर मैं इस कैरेक्टर की बॉडी में कैसे आई। उसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि एक ऐसी गरीब फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे थे और वो एक
हर दिन बहुत ही मुश्किल से काटते थे और उनमें से वो एक सबसे ज़्यादा छोटी सी लड़की थी और क्योंकि वो लोग गरीब थे इसीलिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट उसको मिलती थी उससे वो ठीक हो जाए ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसकी जो सिम्टम थे वो ठीक होने का कोई भी साइन नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए वो गॉड के ऊपर नाराज होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वह उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुई जब उसकी ज़िंदगी का एंड आ गया, क्योंकि वह उस रूम में अकेले रह रह के बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी और इसी तरह से वो एक दिन उस लाइफ से गायब हो गई। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुली जहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ी सी फिगर होती है और उसे देखकर रिहाना होती है ना, वो शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये आफ्टर लाइफ है। लेकिन तभी उसके सामने जो फिगर होती है वो कहती है ये बोलना कि तुम अकेले मर के बहुत ज़्यादा खुश हुई थोड़ी सी तरस खाने वाली बात है। और जो रिहाना होती है वह उसको देख के सोच रही होती है, हाँ मैंने आखिरकार फील क्यों नहीं किया, ये वो गॉड हैं जो मरने के बाद लोगों को रास्ता दिखाते हैं। और तरस की बात, आखिरकार एस्टेट चीज़ें कहेगा ही। अगर ऐसी बात है तो इसको मुझे एक अच्छी बॉडी देकर पैदा करना चाहिए था। और उसके बाद रिहाना उससे कहती है तो अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक गॉड को कोसा है, तो क्या मैं हेल पे जाने वाली हूँ। और ये कहते ही वो सोचने लगती है अब तक मेरी ज़िंदगी हेल से भी बुरी थी और अभी भी इतना सोच ही रही होती है कि तभी वो जो गॉड होता है वो कहता है तुम दोबारा से पैदा होने वाली हो। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है ना, वो कहती है क्या मैं दोबारा से रिबॉर्न हो जाऊंगी। और उसके बाद से ना वो अजीब तरीके से गॉड को घूरने लगती है, क्योंकि गॉड ने एक बार उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी, दोबारा करना चाहता है। लेकिन जो गॉड होता है वो समझ जाता है और कहता है कि अरे रुको रुको, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए, भले ही कोई भी कंडीशन हो वो ज़िंदगी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और ये सोचते ही जो रिहाना होती है कहती है क्या मैं जो ज़िंदगी चाहूँगी वो ज़िंदगी मिलेगी। तब मैं एक गेम की कैरेक्टर बनना चाहती हूँ जिसको कि मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, जिसको हर कोई प्यार करता है, उसके पास बहुत सारी अच्छी एबिलिटी है, उसने दुनिया को बचाया था, जिसको पूरी दुनिया पसंद करती है। अगर मैं वो बन जाऊँ तो। और उसके बाद वो गॉड से कहती है तो अगर मैं जो चाहूँगी आप मुझे वो ज़िंदगी दे दोगे। और जो गॉड होता है कहता है हाँ। और तभी जो रिहाना होती है वो कहती है मेरे मरने से पहले मैं एक गेम खेलती थी, उसका नाम इन दिस वर्ल्ड विथ पावर ऑफ लव, और मुझे उस गेम का करेक्टर बनना है। और उस करेक्टर का नाम और जो रिहाना होती है ना उसका नाम भूल चुकी होती है और वो सोच रही होती है प्लेयर गेम के स्टार्टिंग में इस करेक्टर को चूज करता है, इसीलिए मुझे उसका नाम नहीं पता। और उसके बाद ना गॉड को समझाने लगती है उस करेक्टर के बारे में। और वो गॉड से कहती है गॉड आपको पता होगा ना उस गेम में एक 999 लेवल के डीमन किंग है जिसका नाम रिहाना रूबेल्ट। और इतना वो कह ही रही होती है कि तभी जो गॉड होता है वो कहता है हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद ना वो अपनी रिहाना को उस वाले वर्ल्ड में रिबॉर्न करने की तैयारी कर देता है। और जो रिहाना होती है ना उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन गॉड उसकी बात सुनता ही नहीं। और जो रिहाना होती है वो सोच रही होती है रिहाना रूबेल्ट एक ऐसी करेक्टर है जिसको भाई पूरी स्टोरी के एंड तक पूरा का पूरा वो वर्ल्ड बुली करता है। मैं तो वहाँ की हीरोइन बनना चाहती थी जिसको हर कोई पसंद करता है। लेकिन और तभी जो गॉड होता है वो कहता है मैं प्रेयर करूँगा कि तुम अपनी नई लाइफ को अच्छे से गुजारो। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो उसी बॉडी पे रिकार्नेट हो जाती है और वो देखती है कि वो प्रिजन के अंदर है। और जो रिहाना होती है वो कहती है
ये तो मेरे तो लग गए। और वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे और एक मौका दो तो यार, मुझे ये नहीं चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास कुछ चूहे आ जाते हैं। उसको देखकर वो पूरा डर जाती है। और उसके बाद रिहाना सोच रही होती है कि इस सिचुएशन में जब मैं आ ही चुकी हूँ तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। और क्योंकि अगर यह जो गेम है वो पास्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है तो बहुत जल्दी ही रिहाना यहाँ से भाग जाएगी। और जैसे ही वो यहाँ से भागेगी तो पूरा वर्ल्ड डार्कनेस में चला जाएगा। और उसके बाद वो लड़की आ जाएगी मेरे पास। लेकिन मुझे ये सब होने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसे कमा के एक अच्छी लाइफ जीना है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे रिहाना सोच रही होती है ना, यह सब याद करते हुए कहती है और कि यह बंदा यहाँ पे बेहोश होकर पड़ा हुआ है। और उसके बाद रिहाना होती है ना, उसको उठाने लगती है। और जैसे ही बंदे को होश आने लगता है और होश में आते ही जो रिहाना होती है ना, उसके सामने स्माइल करते हुए कहती है कि अच्छा तो तुमने अपनी आंखें खोल ही लिया। लेकिन उस बंदे को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई डीमन किंग बैठ के हंस रही है। और यह देखकर उस बंदे की और ज्यादा फट जाती है। और वह बंदा उसके सामने घुटनों के बल होकर माफी मांगने लगता है कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, और जो मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। लेकिन रिहाना होती है ना, वह कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो सचमुच खुशी हुई कि तुम होश में आ गए। मुझे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है ना, वो फिर से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए कि मेरी वजह से आपको चिंता करनी पड़ी। और यह सुन के जो रिहाना होती है ना, और ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है कि मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी स्टार्ट करो। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और जो रिहाना होती है ना, वो गाड़ी के अंदर बैठ बैठ के बोर हो रही होती है। और उस बंदे से पूछती है कि हम कब तक पहुँचने वाले हैं। और ये सुनते ही वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कह रहा होता है कि हम बहुत ही जल्द टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास पहुंचने वाले हैं, इसीलिए बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और यह बात सुनते ही जो रिहाना होती है ना, वह सोच रही होती है कि रियलिटी में ज़्यादा पैसे वाली फैमिली ही टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करते हैं। आखिरकार वो लोग कितने जल्दी में थे कि मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे। हाँ, इस गेम में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं डीमन किंग हूँ, जिसके डेस्टिनी में ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना ही है। और अपनी रिहाना ये सब सोच ही रही होती है कि वह लोग टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास पहुँच जाते हैं। और जो गाड़ी चलाने वाला बंदा होता है ना, वहाँ पे अपना परमिट दिखाता है और वो अंदर चला जाता है। और जो रिहाना होती है ना, वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को अंदर से देखती है और कहती है कि अच्छा यह है टेलीपोर्टेशन स्टोन। जब मैं इसको खुद से देख रही हूँ तब यह और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच गेम में आ चुकी हूँ। और तभी वे लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही टेलीपोर्टेशन खत्म होता है, रिहाना की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो एक स्नो वाले एरिया में आ चुकी है। और वो गाड़ी से उतरती है और वो सामने देखती है एक महल जो कि पूरी तरह से जम चुका होता है। और रिहाना कहती है कि यह जगह नहीं हो सकती, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी जब गाड़ी वाला बंदा होता है, वह कहता है कि हम सही जगह पे आए हैं, ये वही डेस्टिनी है जहाँ पे हमें पहुँचना था। और यह सुनकर रिहाना होती है ना, वो पूरा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद हमें नॉर्थ एम्पायर के विंटर स्नो ड्यूची के बारे में बताया जाता है कि जब इस एम्पायर की फाउंडिंग हो रही थी, तब जो एम्पायर थे उन्होंने फर्स्ट ड्यू को नॉर्थ वाला एरिया दिया था ताकि वो उसको डिफेंड कर सकें। और वो भी उस एबिलिटी को यूज करके जो कि उनके हजारों साल के जनरेशन से पास डाउन होकर उसके पास आई थी। इसीलिए विंटर स्नो के फैमिली के जो ड्यूक थे
उन्होंने नॉर्थ को प्रोटेक्ट करना कंटिन्यू किया, लेकिन जो डीमन किंग थी उसको उनके पावर से डर था, इसीलिए उसने ड्यूकल फैमिली को कर्ज दे दिया। और उसके बाद नॉर्थ में बस मॉन्स्टर ही आने लग गए, और तभी जो ड्यूक हैं और उनकी बीवी दोनों के दोनों मर गए। और इस केस के बीच में किसी ने उस ग्रेट पावर को ट्रैक कर लिया, जो कि था उनका बड़ा बेटा रेसिस्टेंट, जो कि सरवाइव कर गया। और तभी हमें किसी के बारे में बताया जाता है कि हजारों साल पहले भविष्यवाणी किया गया था कि जो डीमन किंग है उसका गोल है नॉर्थ को यूपाइट गट होगा, वो होगा ड्यूकल फैमिली। और बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि मैं डीमन किंग के कर्ज से उनको नहीं बचा पाया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्रीस्ट होता है जो कि रेस्टिंग के सामने घुटने पे होकर कहता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ जो आप पहले से कर रहे हैं वो आप करते रहिए, प्लीज़ नॉर्थ को बचाते रहिए। और तभी जो रेस्टिंग होता है वो हमें बताता है कि अंधेरे की दुनिया में जो रूल करता है, जो कि एक अननोन एग्जिस्टेंस है, उसे किसी ने नहीं देखा, ना ही उसकी आवाज़ किसी ने सुनी है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो एक मिस्ट्री है। लेकिन एक बात तय है कि जो प्रीस्ट का भविष्यवाणी है उस पर मैं कभी भी डाउट नहीं करूँगा, एक बार भी नहीं। और उसके बाद हमें रेस्टिंग के मेंशन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर रेस्टिंग बैठक के कुछ लिख रहा होता है कि तभी उसके पास एक बंदा दौड़ते हुए आता है और वो कहता है कि ड्यूक हमें एक मैसेज रिसीव हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में जो अभया मेंशन है वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं। और ये सुनते ही जो रेस्टिन होता है ना, वह उठते हुए कहता है कि तैयारी कैसे हुई है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, बस आपके ऑर्डर का इंतज़ार है और वो किसी मोमेंट यहाँ से निकल सकते हैं। और यह सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि चलो फिर अभया मेंशन की तरफ, इस बार फिर से मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वापस से अपनी रियाना की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो रियाना होती है ना, वो रोते हुए कहती है कि हाँ एयस मेंशन ये सच में अपनी नाम की तरह है क्या? सीधे सीधे मुझे ये नहीं कह रहे थे कि मैं वहाँ पे जम के मर जाऊँ। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि साला वो घटिया ड्यूक साला मुझे यहाँ पे मारना चाहता है। और इसके ऑरा को देख के वो जो बंदा होता है ना, वो वापस से बेहोश हो जाता है। और उसको देख के जो रियाना होती है ना, वो कहती है कि अरे नहीं यार, ये मिस्टर तो वापस से बेहोश हो गए, मैंने रियलाइज नहीं किया कि गुस्से में मैंने कब अपने पावर को ज़्यादा यूज कर लिया। और उसके बाद जो रियाना होती है ना, उसको उठाकर मेंशन के अंदर जाती है, लेकिन उससे दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता है। और ये सब देख के यहाँ पे रियाना को, जिसको कि ऑलरेडी भूख भी लगी होती है और ठंड भी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी देखती है कि उसके गुस्सा होने से ना वो जो दरवाज़ा होता है ना, उसका स्नो मेल्ट हो जाता है। और इसको देख के उसको एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि जैसे कि पिछली बार मैंने अपने पावर को काबू किया था, अगर इस बार भी अपने पावर को कंट्रोल करके यूज करूँ तब शायद पूरे मेंशन पे जो आइस है उसको मेल्ट कर सकें। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है और उसका पावर जो होता है वो कंट्रोल पे आ जाता है। और इसको देख के जो रिहाना होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और हम अगले ही पल देखते हैं कि रिहाना ने पूरे मेंशन पे आग लगा दी होती है। इसके वजह से वहाँ पे जितनी भी बर्फ़ थी वो पूरा पिघल चुका होता है। और उसके बाद रिहाना जाती है और उस बंदे को बेड पे लेटा देती है ताकि वो होश में आ जाए। और वो सोच रही होती है मैंने इस पूरे मेंशन को फ्लेम से कवर कर दिया है ताकि मैं यहाँ पे वार्म टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकूँ। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना, वो नहाने के लिए चली जाती है
और वो वहाँ पे नहाते हुए कहती है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और फॉर्चुनेटली इस मेंशन में खाने की कमी नहीं है। हालांकि वो सब फ्रीज हो चुका है लेकिन उसको अनफ्रीज करना शायद ठीक होगा। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। हालांकि इनका स्टाइल थोड़ा सा पुराने नॉवल जैसा है लेकिन फिर भी चलेगा। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना, वो उन कपड़ों में से एक रेड ड्रेस को चूज करती है और उसको पहन लेती है, जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा होता है और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन तभी उसको कोई कहता है कि लेडी आप क्या यहाँ पे हो। ये बात सुनते ही जो अपनी रिहाना होती है ना, वो कहती है कि अच्छा मिस्टर अंदर आ जाओ। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है मैं वापस जाना चाहता हूँ। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो कहती है कि क्या तुम वापस जाना चाहते हो। और जो बंदा होता है घबराते हुए कहता है कि मेरी बेटी और मेरा ब्रदर इन लॉ मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे वहाँ पे जल्दी ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी रिहाना को याद आता है कि अगर यह बंदा वापस गया तो जो ड्यूक है वो इसको मार देगा, क्योंकि गेम के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे ही वो रिहाना को छोड़कर जाता है उसको ड्यूक मार देता है और बस उसे ही नहीं उन सब लोगों को मार देता है ड्यूक जिन्होंने भी रिहाना को देखा और उसके बारे में उनको पता है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। और ये सब याद करके वो सोच रही होती है कि इसकी मौत ड्यूक के हाथों से लिखी है। अगर मैं इसको यहाँ से जाने देती हूँ तो ड्यूक इसको मार डालेगा और इसकी जो फैमिली है वो शायद मर चुकी है। और ये सब सोचते हुए वो उस बंदे से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और ये सुनते ही जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो कहता है कि क्या। और तभी जो रिहाना होती है वो कहती है कि तुम आखिरकार यहाँ से घर कैसे जा सकते हो, क्योंकि इतने बड़े मेंशन में मेरा ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए तुम यहीं पे रहोगे जब तक कोई यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ जाता। और ये सब सुनकर बंदा घबरा रहा होता है कि तभी जो रिहाना होती है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगी। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे एक ड्यूक की सोने की मूर्ति का हाथ काट देती है और उसके बाद उस बंदे को दे देती है। और इसको देखते ही वो जो बंदा होता है उसकी आंखें चमकने लगती है और उसको लेते हुए सोच रहा होता है ड्यूक का गोल्डन हैंड। और तभी जो रिहाना होती है ना, वो कहती है कि इतना तुम्हारे लिए काफी है ना, और हाँ यहाँ पे ऊपर बहुत सारा खाना भी है, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो। और ये सब कह के जो रिहाना होती है ना, वो मेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। और अपनी रिहाना का इतना ज्यादा दरिया दिली देख के वो जो बंदा होता है ना, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर कहता है मैं अब तक सरवाइव करने के लिए इतना ज़्यादा परेशानी उठा रहा था, लेकिन इन्होंने सब कुछ आसान कर दिया। अब से ये लेडी मेरी लॉर्ड हैं। और तभी हम अपने रिहाना को देखते हैं जो कुछ देखती है और कहती है कि क्या 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 ये एक स्नोबॉल है। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक रैबिट है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्यारा सा खरगोश सो रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 खत्म होते हुए, चलिए बताइए एपिसोड नंबर 3 कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि रिहाना बच्ची, वो बच्ची डीमन किंग है, और अगर ये बात सच होती है और जो सेंट हैं वो अगर वर्ल्ड को बचा भी लेते हैं तब भी जो रूबेल फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसीलिए मुझे इसे होने से रोकना पड़ेगा। और उसके बाद जो ड्यूक होता है वो सीधे वहां से उठ के कहता है क्या जो रिहाना है वो वहां पे पहुंच चुकी है। और उसके पास एक बंदा होता है जो कि कहता है हाँ ड्यूक, रिहाना वहां पर पहुंच चुकी है। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है ठीक है, फिर मैं उसके पास एक एसेसियन को भेजूंगा, इससे पहले जो रिहाना है वो बजड़कर मोड़ में चली जाए, मैं इस दुनिया से इरेज कर दूंगा। और उसके बाद हमारा सीन रिहाना के ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रिहाना होती है ना, वो कह रही होती है
मेरा हार्ट ऐसा फील कर रहा है जैसे कि एक्सप्लोर हो जाएगा। उसके बाद जो रियाना होती है ना, वो तो भाई रैबिट के क्यूटनेस में पागल हो चुकी होती है और वो उस रैबिट के सामने चपड़ चपड़ किए जा रही होती है, जिससे जो रैबिट होता है ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है। लेकिन जो रियाना होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो चपड़ चपड़ किए जा रही है। जैसे जो रैबिट होता है ना उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है और वो वहां से भाग जाता है। और इसको जो देख के जो रियाना होती है ना वो कहती है, क्या डीमन किंग बनने से मैं इस क्यूट मॉन्स्टर के साथ रह सकती हूँ? इसका मतलब है डीमन किंग बनना इतना बुरा नहीं है। और ये सब सोच के वो अपने ख्यालों में खोई होती है कि तभी कोई कह रहा होता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जैसे ही रियाना पीछे देखती है उसके पीछे अपना रेस्टिन खड़ा होता है और उसको देखते ही जो रियाना होती है वो कहती है कि हाँ, आखिरकार ये हैंडसम कनेक्टर कौन है? लेकिन तभी जो रेस्टिन होता है ना वो कहता है कि ये मॉन्स्टर का इलाका है, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और ये सुनते ही जो रियाना होती है उसके ब्रेन को प्रोसेस करने लगती है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और जैसे ही उसको समझ में आता है कि रेस्टिन ने उसको यहाँ से निकलने के लिए बोला है और वो गुस्से से रेस्टिन के ऊपर चिल्लाती है हुए कहती है, यहाँ तुम दूसरे के गार्डन पर आके उसी को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो। जब फाइनली मुझे घर मिला है तो तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और तभी जो वहाँ पे रेस्टिन होता है उसका एक नाइट आते हुए कहता है, तुम कितना रूड हो। और जो रियाना होती है ना वो कहती है क्या? और जो अपना रेस्टिन होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या चीज है। तभी जो रियाना होती है वो गुस्से से कहती है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। और इतना सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस से दोबारा आऊंगा। लेकिन जो रियाना होती है वो चिल्लाते हुए कहती है, हाँ वापस आओगे तो मैं तुम्हें बता दूं आके कोई फायदा नहीं होगा, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, इसीलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जो रेस्टिन होता है उसको कुछ नहीं कहता। और तभी जो रेस्टिन का नाइफ होता है वो उसे कहता है, इस एस मेंशन में कोई नहीं रहता, ये पहली बार है जब हम इसको देख रहे हैं, इससे पहले इसको कभी नहीं देखा गया। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है, ये पैलेस बहुत ज्यादा डेंजर है, यहाँ पे किसी को रहना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो सोच रहा होता है, पीछे मेंशन की तरफ देख के पहले मुझे लग रहा था कि ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन ये जो मेंशन है इसके चारों तरफ सुनो नहीं है। और उसके बाद हम वापस से रिहाना को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये है क्या? इतने हैंडसम फिनिश के साथ यह पक्का इस गेम का कोई मेन कैरेक्टर होगा, लेकिन आखिरकार मैंने इसको याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और वैसे भी इस बंदे ने तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए बोल दिया। मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पे पैसे कमाऊंगी और एक रिटायर मिडिल एज लाइफ को जीऊंगी। और उसके बाद हमारा सीन कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेस्टिन का नाइट होता है वो एक जमीन का डॉक्यूमेंट लेके आता है और रिहाना को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसे देख सकती हो? ये जो हाउस है ये हमारे ड्यूक रेस्टिन को बिलोंग करता है, क्योंकि बहुत सालों से इस जगह की टैक्स नहीं दी गई थी, इसीलिए इसकी जो ओनरशिप है वो हमारे ड्यूक के पास चले गए। और ये सब देख के जो रिहाना होती है वो सदमे में चली जाती है। और तभी हमारा सीन वापस से कट होता है और हम रेस्टिन को देखते हैं। जो रेस्टिन होता है वो कहता है, क्या तुमने कहा वो वहाँ से जाने नहीं वाली? और तभी जो उसका नाइफ होता है वो कहता है कि हाँ, और उसके अलावा ये भी पता चला है कि वो रूबल फैमिली की प्रिंसेस है। और ये सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये बस एक टाइम की बात है, जैसे ही वहाँ पे थोड़े बहुत मॉन्स्टर आएंगे वो उसको देख के डर जाएगी और वहाँ से भाग जाएगी, इसीलिए तुम मेक श्योर करना कि तुम वहाँ पे चारों तरफ गार्ड लगा दो ताकि उसको कोई चोट ना लग जाए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और जो अपना रेस्टिन होता है वो अपने रूम पे जाता है, जहाँ पे
उसके बेड पर वही खरगोश सो रहा होता है और उसको देख के जो रेस्टिन होता है वो कहता है, लुका मॉन्स्टर बहुत ही जल्द फ्रीक्वेंसी लग रहा है कि डीमन किंग जल्द ही अपेयर होगी, लेकिन तुम बस थोड़ी देर तक और वेट करो, मैं डेफिनेटली डीमन किंग को एलिमिनेट कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा कर्ज को हटा दूंगा। और तभी हम देखते हैं वो जो खरगोश होता है ना वो इंसानी बच्चे में बदल जाता है। और उसके बाद अगला दिन हो जाता है और हम अपने रियाना की आवाज सुनते हैं जहां पे वो कह रही होती है कि मिशन बहुत ज्यादा मेसी था, लेकिन थैंक्स टू मिस्टर जिसकी वजह से उन्होंने इस जगह को सजाया और अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम रह सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि जो मिशन है उसका जो ओनरशिप है वो नॉर्थ के ड्यूक के पास चली जा चुकी है। और इससे ज्यादा बुरी बात तो यह है कि यहाँ पे जो वेयर हाउस है उसके अंदर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स भी नहीं है। हाँ, वैसे ही मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि मुझे नॉर्थ के अंदर ताजे फल और सब्जियां मिल जाएंगी और उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो मार्केट पे जाती है जहां पे उसको पता चलता है कि मार्केट में फ्रेश सब्जियां हैं। नहीं, क्योंकि पहले ये जगह गर्म थी तब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें ग्रो होती थी, लेकिन अब यहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है, इसलिए यहाँ पे कुछ ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये सुनने के बाद जो रिहाना होती है वो सोच रही होती है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमेशा बार बार तूफान और हमेशा मॉन्स्टर्स आते रहते हैं जिनको कि डेविल भेजता है, लेकिन मैंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद हमारा शिन शिफ्ट होता है और हम अपने ड्यूक को देखते हैं जिसके सामने कोई बंदा बैठा होता है और वो कहता है जो भविष्यवाणी है वो भटक रही है। और इसको सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है कि माफ करना, आपका मतलब क्या है? क्या मतलब कि भविष्यवाणी भटक रही है? और तभी हम देखते हैं वहां पे जो बंदा होता है वो कहता है अभी इस पॉइंट के अंदर जो डिमन किंग है उसको अपीयर हो जाना चाहिए नॉर्थ के साइड पे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। और जैसे ही नॉर्थ में डिमन किंग अपीयर होने की बात सुनता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि रिहाना को उसने नॉर्थ पे ही छोड़ा था। और तभी जो बंदा होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है एक हाई प्रीस्ट होने के नाते मुझसे कुछ कमी रह गई, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो घबराते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, शायद इसकी कोई अलग वजह होगी। क्या जो डिमन किंग है वो नॉर्थ के अलावा साउथ या वेस्ट कहीं और भी अपीयर नहीं हो सकता है? लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आते हुए कहता है कि ड्यूक विंटर स्नो ऑफ नॉर्थ के ड्यूक आपसे मिलने आए हैं और उन्होंने कहा कि उनको आपसे बात करनी है खाने के प्रॉब्लम के बारे में और उसके साथ साथ यंग लेडी के बारे में भी। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है ना बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि रेस्टिन वहां पे आता है और उन लोगों से बैठ के ना खाने की प्रॉब्लम पे बात कर रहा होता है कि जो नॉर्थ है वहां पे खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और खाने की कमी की वजह से उस जगह की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसलिए वो ड्यूक से मदद मांगता है ताकि वो खाने की सपोर्ट दे सके इनको। और ये सुनने के बाद जो हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है नॉर्थ में खाने की कमी हो रही है, यह तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। और उसके बाद वो ड्यूक से कहता है हमारे ईस्टर्न पार्ट पे बहुत ज्यादा अनाज उगाया जाता है, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उनको खाने की सपोर्ट दें। और जो ड्यूक होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूं। लेकिन तभी जो रस्टिन होता है वो हाई प्रीस्ट से कहता है और जो नॉर्थ ईस्ट का जो तूफान है उसकी वजह से वहां के जो रिफ्यूजीज है उनको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम में सफर करना पड़ रहा है, इसीलिए उनको बचाने के लिए मुझे लगता है कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए। और यह सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है वह कहता है जब भी मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं तब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन ड्यूक तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा डेंजर आ जाएगा, क्यों उसकी जो बॉडी है उसके बिना तूफान को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और ये सुनते जो अपना रेस्टिन होता है ना उसको अपने भाई की याद आ जाते हैं जिसको कि कर्स लगा है और वो एक खरगोश के फॉर्म पे है और उसको याद करते हुए सोच रहा होता है लुका। लेकिन तभी जो अपना हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है लेकिन आखिर का तुम यंग लेडी के बारे में क्या कहना चाहते थे? ये सुनते ही जो अपना रस्टिन होता है वो कहता है कि अच्छा वो बात। और तभी हम अपने ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और तभी हमारा सीन वहीं पे कट हो जाता है और हम नॉर्थ वाले साइड को देखते हैं जहाँ पे अपना रेस्टिन आ रहा होता है। और उसको देख के वहाँ पे जितने लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ड्यूक रेस्टिन आ चुके हैं। और तभी जो रेस्टिन होता है वो अपने लोगों से कहता है कि ये खाना है, ये सबको बराबर से डिस्ट्रीब्यूटर कर लो। और जो लोग होते हैं वो एक एक करके खाना लेने लगते हैं। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि उसको चेक करके कहती है इसमें तो ग्रेवल और सोल मिला हुआ है और तुम कह रहे हो कि इसको लोग खाएं। और इसको देख के वहाँ पे जो एक बंदा होता है वह कहता है कि
वेरोनिका, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? ड्यूक को ये सब सामान नीच से मिला है, इसलिए तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और जो लोग होते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी एक बंदा वहाँ पे कहता है जो वेरोनिका है वो हाई क्वालिटी के जो कप्स हैं उसको उगाया करती थी और खाया करती थी, इसीलिए मैं पक्का श्योर हूँ कि वो और भी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुकी होगी। और जैसे ही अपनी रिहाना होती है ना, ये बात सुनती है, वो भी सोचती है कि क्या हाई क्वालिटी के क्रप्स। उसके बाद वो वहां से जाने लगती है वेरोनिका के पीछे और कहती है सर आप यहाँ पे मेरा वेट कीजिए, मैं जाके उससे बात करके आती हूँ। और हाँ, ये जो बंदा है इसका भाई अभी तक नाम नहीं पता चला है, जैसे ही नाम पता चलेगा हम इसको ऐड कर देंगे। तब तक रिहाना का बटलर कहूँगा तो चलेगा ना। आगे जो रिहाना होती है वो वेरोनिका के पीछे चली जाती है भागते हुए, और तभी जो रेस्टिन होता है उसकी नजर भी रिहाना की ओर चली जाती है। जहाँ पे जो रिहाना होती है वो भागते हुए जा रही होती है और उसको देख के जो रेस्टिन होता है वो सोचता है रिहाना रुबेल, और उसको तब की बात याद आ जाती है जब वो ड्यूक से मिलने गया था। जो ड्यूक होता है वो कहता है वो मेरी बेटी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो नॉर्थ में भूख से मरे या ठंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि ड्यू आप भी उससे केयरफुल रहोगे, क्योंकि वो लड़की रिहाना उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी है। और उसके बाद हमें रिहाना को दिखाया जाता है जो कि वेरोनिका के पीछे जाती है और उसको बुलाती है, और रिहाना की आवाज सुनते ही वेरोनिका पीछे देखती है और वो रिहाना के कपड़े को देख के उसे पहचान जाती है कि ये वही अभया मेंशन वाली पागल लड़की है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। और तभी जो रिहाना होती है ना, वो वेरोनिका से पूछती है क्या ये स्टोरी सच है कि तुम पहले हाई क्वालिटी के अनाज उगाया करती थी? और ये सुनते ही जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि हाँ, ये सब अभी पुरानी बात हो चुकी है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जब तक ये बर्फबारी ये तूफान नहीं थमेगा तब तक हम नॉर्थ में कुछ भी नहीं उगा सकते। और उसके बाद वो गुस्सा होते हुए कहती है अगर मुझे वो डेविल मिल जाए तो मैं उसको अपने हाथों से कचुम्बर बना दूंगी। और तभी जो रिहाना होती है वो कहती है वेरोनिका, भले ही तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये जो बर्फ का तूफान है ये कभी नहीं रुकने वाला, लेकिन ये शायद तब पॉसिबल हो जाए जब तुम एक ग्रीन हाउस बना लो। और ये सुनते ही जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि क्या ग्रीन हाउस, लेकिन आखिरकार हम उसका टेम्परेचर कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियाँ नहीं बची हैं। लेकिन तभी जो रिहाना होती है वो स्माइल करते हुए कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के पावर्स हैं। और तभी हमारा सीन रेस्टिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो उसके गार्ड होते हैं वो आके कहते हैं कि सर यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका है, अब आप यहाँ से चलें। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो तो अपने रिहाना के बारे में सोच रहा होता है कि वो इस रास्ते पे गई है, और उसके बाद वो उसी रास्ते पे रिहाना के पीछे पीछे चला जाता है। और उसको देख के जो दूसरा बंदा होता है वो पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, और जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि मुझे उसको पहले मना करना पड़ेगा। और वो लोग वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं वे देखते हैं कि जो वेरोनिका है ना वो डर से नीचे बैठी हुई है, और इसको देख के ना उसको गलतफहमी हो जाती है कि जो रिहाना है वो वेरोनिका को बुली कर रही है। और तभी जो रेस्टिन होता है वो गुस्से से रिहाना की तरफ देखता है और कहता है कि लेडी रिहाना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ जहाँ से आपको जल्दी ही निकाला जाएगा। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो भी घबराने लगती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना रेस्टिन और रिहाना होते हैं वे दोनों कैरेज के अंदर होते हैं। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है
मैंने आपको कहा ना कि आपको इस मेंशन से निकालना है। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना, उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है, जहाँ पे बिना पैसों के वजह से उनका खुद का घर नहीं होता था और उसको ऐसे निकाला जा रहा था। और ये सब याद करके सोच रही होती है, मुझे कुछ भी करके इस बार इस घर को खुद से ही खरीदना है। और उसके बाद वो रेस्टिन से कहती है कि आखिर तुम उस घर को मेरे से क्यों नहीं बेच देते, क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है? लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तब यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं, इसीलिए वो जगह आप जैसी नोबल लेडी के लिए सूटेबल नहीं है। और ये सब सुनने के बाद जो रियाना होती है वो इरिटेट होकर सोच रही होती है, हाँ सीरियसली तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मुझे भी नहीं पता इस दुनिया के बारे में, मैं यहाँ की डेविल हूँ। और उसके बाद वो हंसते हुए कहती है, वैसे भी जो सेंट हैं वो तो अपेयर होके इस दुनिया को बचाएंगे, क्योंकि मैं वैसे भी सेंट पे बिलीव करती हूँ। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि हाँ मैं उसमें बिलीव नहीं करता। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो सोच रही होती है, क्या ये सेंट पे बिलीव नहीं करता? और तभी जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि जो डेविल है वो अभी तक अपेयर नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी उसके पावर यहाँ पे शो होने लगे हैं। और जो सेंट हैं वो बस भविष्यवाणी पे ही अपीयर होंगी, इसीलिए किसी को नहीं पता कि वो सच में अपीयर होंगे या नहीं। इसीलिए मैं उन बातों का भरोसा करके नॉर्थ की सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और ये सब सुन के जो रियाना होती है वो भी याद करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार गेम में इस कैरेक्टर का क्या रोल था और यह कहाँ पे था। और उसके बाद वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अकेले स्ट्रगल कर रहे हो। और ये सब सोच रही होती है क्योंकि यह सब चीजें नोबल को शोभा नहीं देती हैं। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो शौक होकर कहती है, क्या मैं उसको हैरेस नहीं कर रही थी? लेकिन तभी ना उनके कैरेज हिलने लगता है। और इसको देख के जो रियाना होती है वो कहती है कि आखिरकार ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि कोई कैरेज के ऊपर जंप किया अभी। और हमें पता चलता है इनके कैरेज के ऊपर हमला हो चुका होता है कुछ लोगों के हाथों। और तभी जो रिहाना का बटलर होता है वो कहता है कि हो क्या रहा है। और तभी जो कैरेज के ऊपर बंधा होता है वो कहता है कि वो लड़की जिसके सिल्वर कलर के बाल हैं और लाल आंखें हैं वह कहाँ पे है। और उसके बाद वे लोग हमला करना चालू कर देते हैं और कहते हैं, अगर तुम उसको चुपचाप हमें दे देते हो तो हम तुम लोगों को जिंदा छोड़ देंगे। और ये सब वो कह ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बंदी को अपना एक एयर का स्लैश आके लगता है। और इसको देख के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने रेस्टिन होता है। और इसको देख के वो पहचान जाते हैं। और उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, ये तो नॉर्थ का ड्यूक है। और इनको देख के जो रेस्टिन भी होता है वो भी सोच रहा होता है, ये मशीनरी ग्रुप ये बस लेडी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हैं, क्योंकि बस एक लड़की को कैप्चर करने के लिए ये कुछ ज्यादा लोग नहीं हैं। और तभी हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा कहता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? हमें तो इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिला था कि इस तरह का बंदा यहाँ पे आने वाला है। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है, अपने वेपन्स को डाउन करो और तुम लोग सरेंडर कर दो। अगर तुम मेरे कहने के हिसाब से नहीं करते हो तो मैं तुम सभी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। और यह सुनकर वे लोग बहुत डर रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई चिल्ला के कहता है, अबे इडियट्स, तुम बस ड्यूक को संभालो।
लड़की को तो मैं खुद से संभाल लूंगा। और हमें पता चलता है वहाँ पे एक मेज आ चुका होता है और इसको देख के जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि क्या एक मेज जो कि इतने टाइम से छिपा हुआ था अपनी पावर्स को लेके। और तभी जो मेज होता है वो स्पेल कास्ट करके बहुत सारे आइस के ब्लेड बनाता है और वो सीधे ही रिहाना की तरफ भेज देता है। और क्योंकि रेस्टिन को यहाँ पे बाकी लोग बिजी कर रखे थे इसीलिए वो उसको बचाने भी नहीं जा पा रहा होता है। और तभी रेस्टिन देखता है कि वो ब्लेड ना बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं रिहाना के ओर। वो चिल्ला के कहता है लेडी संभल के। और तभी हम रिहाना को देखते हैं जिसको कि वे ब्लेड लगने ही वाले होते हैं कि तभी जो रिहाना है ना उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देखते ही देखते उस पूरे के पूरे कैरेज में ना ब्लैक फ्लेम लग जाती है और जितने के ब्लेड होते हैं वो सारे के सारे पिघल जाते हैं। और इसको देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और जो मैजिशियन होता है उसका भी जो मैजिक वंट हो जाता है वो भी पिघल जाता है। और उसके बाद हम रिहाना को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कैरेज से नीचे उतर रही होती है। और इसको देख के जो अपना रेस्टिन होता है वो सोच रहा होता है ये तो ब्लैक फ्लेम है जिसने सबको राख में बदल दिया। और यहाँ पे हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आए हुए होते हैं। उनके कपड़े तक जल चुके होते हैं और वे ठंड से कांप रहे होते हैं। और तभी जो रिहाना होती है वो रेस्टिन से कहती है ड्यूक विंटर स्नो, आपको मैं पहले ही बता दूं कि मैं वेरोनिका को बस अपना पावर दिखा रही थी, उसको मैं बुली नहीं कर रही थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और उसके बाद हम उन सब के बंदों के लीडर को देखते हैं जो कि कांपते हुए सोच रहा होता है मुझे तो बस एक यंग लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था लेकिन यहाँ पे कहीं भी इस ब्लैक मैजिक के बारे में मेंशन नहीं किया गया था। और इसकी जो पावर है ये तो डीमन किंग की तरह है। और उसके बाद हम रिहाना को देखते हैं जो कि रेस्टिन के पास जाती है लेकिन जो रेस्टिन होता है ना वो सीधे ही अपने स्वॉर्ड को उठा के रिहाना के गर्दन के सामने रख देता है और कहता है इससे पहले हमें कुछ बात करनी पड़ेगी। आखिरकार तुम इस तरह की ब्लैक मैजिक का यूज क्यों कर रही हो। और ये सुनते ही अपनी रिहाना होती है ना उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो कुछ नहीं कर रही होती है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जब वो ब्लैक मैजिक ने उसने मुझे कवर कर लिया था लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये सोचते हुए वह अपना घोड़ा लेके वहां से निकल जाती है और उसको रोकने की एक बंदा कोशिश भी करता है लेकिन वेरोनिका उसकी बातों को नहीं सुनती है। और उसे लग रहा होता है कि जो वेरोनिका है वह नॉर्थ को छोड़ के जा रही है और ये जो बंदा होता है ये उसका बाप होता है। और तभी उसके पास उसकी माँ आती है और कहती है अरे आप चिंता मत करिए वो यहाँ से जा नहीं रही है। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि फिर वो कहाँ जा रही है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि उसने बोला कि जो क्रेजी लड़की नहीं है अभया मेंशन की तरफ वेरोनिका उसके पास जा रही है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 7 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जब रिहाना उस मेंशन में रहने आई थी तब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। एक बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि उस डेंजर जगह में कोई रहने आया है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है वो रूबल फैमिली की प्रिंसेस है। और ये सुनते ही जो दूसरा बंदा होता है वो पूरा तरह से शॉक हो जाता है और कहता है क्या प्रिंसेस पागल हो गई है। और तब से उसको ना क्रेजी लेडी बोलकर कहने लगे। और उसके बाद वापस से अपने सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो रेस्टिन होता है
उसने रियाना के सामने अपना स्वॉर्ड रख रखा होता है और वो सोच रहा होता है इसने हर किसी को राख में जला दिया। इसकी जो पावर लिमिट है ये मैं सोच भी नहीं सकता। उसके बाद जो रेस्टिन होता है वो अपनी रियाना से पूछता है, वैसे तुम वेरोनिका के पास क्यों गई थी? क्या तुम्हारा प्लान ये था कि तुम उसको ब्रेन वॉश करके अपना सबऑर्डिनेट बना सको? और ये सुनते ही जो रियाना होती है वे कहती है कि क्या सबऑर्डिनेट, और वो सोच रही होती है क्या बकवास कर रहा है ये बंदा। और उसके बाद उससे कहती है, आखिरकार तुम मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हो? तुम्हें तो उन लोगों से पूछताछ करना चाहिए क्योंकि ये लोग आए थे मेरे ऊपर हमला करने के लिए। और तभी जो वहाँ पे मैजिशियन होता है वो चिल्ला के कहता है, रीट रीट। और यह कहते ही वो हर किसी के नीचे ना एक मैजिक सर्कल क्रिएट कर देता है जिससे वो सारे के सारे लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होके निकल जाते हैं। और इसको देख के जो रियाना होती है ना वो चिल्लाते हुए कहती है, वे लोग भाग गए बस तुम्हारी वजह से ड्यूक। लेकिन जो रेस्टिन होता है ना वो कुछ भी नहीं करता और उल्टा उसी से कहता है, इस दुनिया में ऐसा एक भी मैजिशियन नहीं है जो ब्लैक मैजिक करता हो और इसीलिए कोई तुम्हें सिखा भी नहीं सकता है और ना ही पास डाउन हो सकता है। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो कहती है, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं डीमन किंग हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ब्लैक मैजिक आता है? लेकिन अंदर से उसे भी पता होता है कि वो रेस्टिन को बेवकूफ बना रही है जबकि असलियत में वही डीमन किंग है। और उसके बाद रेस्टिन से कहती है, यहाँ पे मैं विक्टिम हूँ, यहाँ पे ये बात नहीं है कि मैंने डार्क मैजिक कहाँ से सीखा या मुझे कैसे आता है। फिलहाल के लिए ये बात मेन है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। और उसके बाद जो रेस्टिन होता है वो कहता है, मेरे जो प्रेटर्स थे वे डीमन किंग के कर्ज से सफर कर रहे थे और लोग मर गए, लेकिन एक बंदा जिसको कि वही कर्ज मिला बट वो सरवाइव कर गया। इसीलिए तुम मेरे ऊपर अटैक करो, अगर मैं बच जाता हूँ तब मैं तुमको बता पाऊंगा कि तुम डीमन किंग हो या नहीं। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो घबराते हुए कहती है, आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे अटैक कर सकती हूँ? लेकिन तभी जो रियाना के अंदर की डिमोनिक एंटिटी होती है उसे कहती है, उसको मार डालो, यही तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम है। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो भी सोच रही होती है कि हाँ, अगर मैं इसको मार देती हूँ तब मुझे घर की ओनरशिप मिल जाएगी, उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और ये सब सोच के वह बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ पे जो रियाना होती है ना उस डीमन के हाथों ब्रेन वॉश होने ही वाली होती है कि तभी उसके सामने उसका बटलर आके उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुको एक मिनट यार, इतनी जल्दी क्या है? आपको शायद यहाँ पे कोई गलतफहमी हो चुकी है। हमारी जो लेडी हैं उनकी पावर देखने में बहुत ज्यादा टेरिफ लगती हैं, लेकिन वो अपने पावर से पानी को गर्म करती हैं, मेंशन को हमेशा गर्म करके रखती हैं। और इस तरह की तारीफें करने लगता है। और वो कहता है, अगर मेरी लेडी डीमन किंग हुई तब भी मैं बिल्कुल भी बिना शक के कह सकता हूँ वो इस दुनिया की सबसे अच्छी डीमन किंग होंगी। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना वो उससे कहती है, अच्छा तो तुम भी सोचते हो कि मैं एक डीमन किंग हूँ? और हाँ, इन सब का ये चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे वेरोनिका आ जाती है और इन सब को देख के कहती है, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? और तभी हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक के मेंशन की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो ड्यूक का बटलर होता है उसने उन सब लोगों को मार दिया होता है जो कि रियाना के ऊपर हमला करने गए थे। और इनको उनकी आइडेंटिटी पता चल गई थी। और उन सबको मारने के बाद वो ड्यूक के पास जाके कहता है, ड्यूक मैंने सबको मार दिया लेकिन एक मेज यहाँ से भाग गया। लेकिन जो ड्यूक होता है ना वो तो बहुत ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है,
ऐसा लग रहा है कि इन थोड़े से लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा था। हमें शायद वहाँ पे पूरी आर्मी भेजनी चाहिए थी। और उसका जो बटलर होता है वो कहता है कि ठीक है मास्टर, लेकिन तभी ड्यूक कहता है जल्दी से हमें इन सबको निपटाना पड़ेगा, नहीं तो र्यूमर्स फैल जाएंगी। और र्यूमर्स की बात सुन के ड्यूक को कुछ आइडिया आता है और वो कहता है कि हाँ र्यूमर्स, हाँ ये हो सकता है। तुम जितने भी मशीनरी और जितने भी नाइफ्स को जानते हो उन सबको न्यूज दे दो कि डीमन किंग नॉर्थ वेस्ट के जो मेंशन है वहाँ पे अपेयर हो चुका है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 8 खत्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रेस्टिन, वेरोनिका और रेस्टिन के नाइफ को देखते हैं जो कि रियाना के मेंशन पे आए हुए होते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि जो गलतफहमी थी वो यहाँ से दूर हो चुकी है क्योंकि वेरोनिका ने खुद से एक्सप्लेन कर दिया। और जो रेस्टिन होता है वो सोच रहा होता है कि क्या जो प्रिंसेस हैं वो यहाँ पे इसलिए आए होंगे क्योंकि उनके फादर के साथ उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और हम तभी देखते हैं कि वो उसी मूर्ति को देखता है जिसके हाथ कट चुके होते हैं। और इसको देख के जो रेस्टिन का नाइफ होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्या रोबेल्ट जो फर्स्ट ड्यूक थे उनका हाथ कटा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिहाना का बटलर होता है वो तो वहाँ के हर एक फैसिलिटी को दिखा रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे गर्म पानी आ रही है, यहाँ के रूम टेम्परेचर हमेशा अच्छा रहता है। और यह सब देखते हुए कह रहा होता है ये सब मेरी लेडी के मैजिक की वजह से हुआ है। और तभी जो रेस्टिन होता है वो कहता है और हाँ, इसके अलावा यहाँ पे जो मॉन्स्टर साथ हैं उनके लिए भी कुछ, क्या इन सब का भी तुम्हारी लेडी संभाल लेती हैं। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, छोटा सा और क्यूट सा। और ये सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि क्या छोटा सा और क्यूट सा। और तभी जो रियाना होती है उसी खरगोश के पास ले जाती है जो कि घोड़े बेचकर सो रहा होता है और उसको दिखाकर कह रही होती है ये देखो ये मॉन्स्टर, ये हमेशा मेरे घर पे आकर यहाँ पे रोज खेलता है। और इसको देखते ही जो रेस्टिन होता है वो पहचान जाता है कि उसका भाई लुका है। और वो सोच रहा होता है क्या लुका। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम हाई प्रीस्ट को देखते हैं जो कि प्रे कर रहा होता है। और तभी उसके पास एक प्रीस्ट आता है और कहता है हाई प्रीस्ट, अभी मशीनरी के अंदर कुछ रूमर्स फैल रहे हैं और हमें शायद उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और जो अपना हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है कि कौन सा रूमर्स। और जो बंदा होता है वो कहता है र्यूमर यह है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ डीमन किंग अपेयर हो चुका है। और ये सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है उसका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं होता और वो कहता है यह तो भविष्यवाणी से डिफरेंट है, लेकिन हमें फिर भी उसको जाके करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारा सीन वापस से रिहाना की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे उस खरगोश को सुलाते हुए कहती है शायद यहाँ पे इस गर्म माहौल की वजह से यहाँ पे आता है। और क्या मॉन्स्टर भी इतने क्यूट हो सकते हैं। और तभी जो अपना रेस्टिन होता है वो तो सोच रहा होता है लुका के पास तो स्नो फ्लैग बॉडी है डीमन किंग के कर्ज की वजह से, लेकिन वो इस टेम्परेचर में मेल्ट नहीं हो रही, बॉडी को गर्म करने वाली एबिलिटी जिससे लुका की बॉडी को हार्म भी नहीं हो रहा है। और ये सोचते हुए जो रेस्टिन होता है वो रिहाना से कहता है प्रिंसेस। और जैसे ही रिहाना उस तरफ देखती है तभी जो रेस्टिन होता है अपने शॉट्स से एक सर्विंग मारता है जो कि रिहाना को नहीं लगता बल्कि उसके बगल से ही चला जाता है। बट उसका जो एयर प्रेशर होता है उससे रिहाना थोड़ी सी चौंक जाती है और वो कुछ करती भी नहीं है।
और इसको देख के जो रेस्टिन होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि कोई किलिंग इंटेंट नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि तुम फाइट बैक जरूर करोगी। और ये सुनने के बाद जो रियाना होती है वो उड़ते हुए कहती है आखिर ये क्या था, अभी भी तुम स्टिल सोचते हो कि मैं डीमन किंग हूँ। हाँ जल्दी से इसे बंद करो यार, मैं बस एक विजार्ड हूँ जिसको बस फायर मैजिक अच्छे से हैंडल करना आता है। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है मैं तुम्हारी बातों की अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, जब तक ये पूरी चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक मैं तुमको इस मेंशन का ओनरशिप रिटर्न नहीं करूँगा। और जबकि नॉर्थ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, इसीलिए मैं ये ढूंढूं कि आखिरकार उन लोगों को किसने भेजा था तुम पर अटैक करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो रियाना होती है ना वो चुपचाप रहती है, लेकिन वो सोच रही होती है तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है कि आखिर उनको किसने भेजा था और उनको। उसके बाद जो रेस्टिन होता है वहाँ से निकल जाता है और उसको जाते हुए देख के जो रियाना होती है वो सोच रही होती है हाँ जाते जाते ये एक चीज को ध्यान से देख कर नहीं गया, अगर यहाँ पे कोई पर्सन किलिंग इंटेंट के साथ आता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मॉन्स्टर उनके मेंशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो अचानक से जल जाता है। और तभी हमें रियाना बताती है कि वे कभी भी इस मेंशन के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ड्यूक तुम अपने आप को इस बार लकी समझो, क्योंकि जो तुमने टेस्ट लिया है वो बिना किलिंग इंटेंट के दिया। मतलब अगर जो रेस्टिन है उसका सच में मारने का इरादा होता तो रिहाना के अटैक करने से पहले ही खुद खत्म हो जाता। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी मैच को देखते हैं जो कि वहां से भाग के आ चुका होता है और वो सुन रहा होता है कि उसके पीछे लोग ना रिहाना के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो लोग बात करते हैं कि रूबेल फैमिली की डॉक्टर है। और ये सुनते ही जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है क्या रूबेल फैमिली की डॉक्टर, उस दिन जो मैंने पावर देखा था वो डेफिनेटली डीमन किंग की पावर थी। अगर जो रूबेल फैमिली है वह लोगों से ये छुपाने की कोशिश कर रही है कि उनकी बेटी डीमन किंग है, तब ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ही मालामाल कर देगी। और ये सोचते हुए वो एक डेविल जैसा स्माइल करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 9 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रियाना के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पे रियाना होती है ना अपने घर के बगल पे एक ग्रीन हाउस बना चुकी होती है और उसके चारों तरफ अपने मैजिक को यूज करके उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा देती है। और उसके बाद वो वेरोनिका से कहती है तो वेरोनिका क्या ये टेम्परेचर काफ़ी होगा। और जो वेरोनिका होती है वो कहती है हाँ ये टेम्परेचर ठीक है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और उसके बाद जो वेरोनिका होती है ना रिहाना को देखकर सोच रही होती है लेडी रिहाना इन्होंने सच में एक ग्रीन हाउस क्रिएट कर दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो ग्रीन हाउस है जिससे क्रिएट हुआ है वो ब्लैक मैजिक है, डेविल पावर या शायद नहीं, क्योंकि एक ऐसे पर्सन के लिए जो कि खुद से क्रॉप्स को उगाना चाहता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डेविल है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम हाई प्रीस्ट को देखते हैं जो कि खिड़की के बाहर देखकर सोच रहा होता है डेविल को तो बहुत पहले ही अपेयर हो जाना चाहिए था। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी ये दुनिया पूरी तरह से चीखे और फ्लेम से भर जानी चाहिए, हर जगह पर केओस फैल जाना चाहिए था। उस डेविल को बहुत पहले ही अपीयर हो जाना चाहिए था और पूरी दुनिया को अपने ब्लैक फ्लेम से कवर कर देना था, लेकिन यह जगह बहुत शांत है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक प्रीस्ट आके कहता है हाई प्रीस्ट वो बंदा जिसने बोला था
कि उसने डेविल को नॉर्थ पे देखा था, वो आ चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वही मैजिशियन आ चुका होता है और वो आते ही प्रीस्ट को ग्रीट करता है। और तभी हमारा सीन कट हो जाता है और हम ग्रीन हाउस को देखते हैं जिसके अंदर जो अनाज होता है, जैसे उसको उगाया जा रहा होता है, वो सारे के सारे मुरझा जाते हैं। और इसको देख के जो वेरोनिका होती है वो कहती है, इन क्रॉप्स को जैसे हमने प्लांट किया था वैसे ये लोग मुरझा गए। मैंने सारे कंडीशन को यहाँ पे देख के ये सब क्या था, तो आखिरकार इनको क्या हो गया। और इसको देख के जो रियाना होती है वो सोच रही होती है कि फर्क नहीं पड़ता कि हम कोई भी प्लांट लगा लें, जैसे उसको लगाया जा रहा है वो लोग अपनी फैसिलिटी खोते रहे हैं। क्या ये मेरे पावर्स की वजह से हो रहा है? क्योंकि ये जो पावर्स हैं ये डेविल पावर हैं। और ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके अंदर की जो डेविल होती है वो कहती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम अपने होश में आओ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर्स किस लिए हैं और तुम इसको कहाँ पे यूज कर रही हो? तुम्हारी ये सारी की सारी कोशिशें यूजलेस हैं। और रियाना के साथ ये सब चल ही रहा होता है कि तभी जो वेरोनिका होती है वो कहती है, आज मेंशन के आने के रास्ते में मैंने लोगों को देखा जो लोग भूख से और ठंड से थक चुके थे और लोग को छोड़ के चले जा रहे थे। और जो वेरोनिका होती है वो उठ के रियाना के पास आती है और कहती है, लेडी भले ही आप मुझे कोई भी पेमेंट मत करो, लेकिन प्लीज आप यह मत कहना कि आप हार मान चुकी हो, इसीलिए एंड तक प्लीज हमारी मदद कीजिए। और तभी जो रियाना होती है यह सब सुनकर सोच रही होती है कि वेरोनिका, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि किसी और के साथ मेरा हार्वेस्ट शेयर करने का, लेकिन जब मैं इसके बारे में अब सोच रही हूँ तब मेरी मैजिकल पावर हमेशा से इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। जब मैंने अपने मैजिक का दूसरों के लिए यूज किया था तब मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया। हर किसी के पास गॉड का हार्ट होता है। और उसके बाद अपनी जो रियाना होती है वो वेरोनिका से कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे क्रॉप्स को उगाना नॉर्थ के लिए कितना मदद करेगा। और उसके बाद अपने पावर को एक्टिव करती है, वहाँ पे और टेम्परेचर बढ़ा कर कहती है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। उसके बाद हमारा सीन वापस हाई प्रीस्ट पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे जो हाई प्रीस्ट होता है वो उस मेज से कहता है, तुम्हारा मतलब ड्यूक रूबेल फैमिली। और जो मेज होता है वो कहता है, हाँ वो अपनी पहचान को छुपा के नॉर्थ पे छुपी हुई है। और तभी जो हाई प्रीस्ट होता है वो पूछता है, अच्छा तुमने उसका नाम क्या बताया? और जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है, उसका नाम रियाना रूबेल और वो लड़की डेविल है। और उसके बाद हमारा सीन वापस ग्रीन हाउस के तरफ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे जो क्रॉप्स थे वो उगने लगते हैं। और इसको देख के हर कोई खुश हो जाता है। और जो रियाना होती है वो कहती है, इस बार ये नहीं मरा, इस बार ये हो गया, इस बार हमने सच में इसे उगा लिया, यह तो सच में ग्रेट है। और हम तभी वेरोनिका को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हुए सोच रही होती है, एक लेडी जो कि ब्लैक मैजिक यूज करती है, उसने ग्रीन हाउस क्रिएट किया जहाँ पे उसने ब्लैक फ्लेम का यूज किया, लेकिन वहाँ पे लाइफ ग्रो हुई। इसका मतलब यह है कि यह लेडी यह डेविल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा सीन वापस हाई प्रीस्ट पे जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डेविल जैसा स्माइल देते हुए कहता है, अच्छा रियाना रूबेल। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 10 खत्म होते हुए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।